के साथ सौम्या मिश्रा। दिल्ली में 15 साल बाद अप्रैल में पारा 40 के पार पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर में पारा सामान्य से बता दें 4 से 5 डिग्री ज्यादा है। एमपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों में हीट वेव चल रही है। गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी हीट वेव। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 47 डिग्री के पार। बाड़मेर लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर। बता दें कि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही लोगों को गर्मी से उलझन होना शुरू हो चुकी है। गर्मी उन्हें परेशान करने लगी है। ये अभी अप्रैल है, मई, जून, जुलाई की गर्मी अभी बाकी है और माना जा रहा है कि सालों का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। लगातार डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स ये सलाह दे रहे हैं कि जितना हो सके अपने घरों में रहें और घर से बाहर निकले तो पूरे इंतजाम के साथ पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। हेलमेट लगाकर रखें, यानी अपने सर को धूप से बचाएं। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का सेवन करें। और ये अप्रैल है जो अभी गर्मी सिर्फ शुरू हुई है, जिसमें रिकॉर्ड टूटना शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि 2025 बहुत गर्म रहने वाला है। ये जो 3 महीने हैं ये बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करेंगे। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी राज्यों में मौसम बेहद गर्म। देखिए, अपने साथ साथ पक्षियों का, जानवरों का भी ख्याल रखें। बता दें कि डॉक्टर्स का लगातार ये कहना है, उनकी सलाह है कि ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें। पानी की कमी शरीर में ना होने दें। घर से जब निकले तब पानी का सेवन जरूर करें और जब घर वापस आए तो ठहर के पानी जरूर पिए। चलिए आपको बता देते हैं कि क्या कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्या कुछ सलाह दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको इस तपती गर्मी से खुद को बचाना है। जैसे कि हमने देखा लास्ट वीक में एक रेनफॉल के स्पेल्स आए थे हमारे यहाँ, जिसके कारण जो मैक्सिमम तापमान था, अधिकतम तापमान था, उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। और अभी एज ऑफ नाउ हमारे विदर्भ के ऊपर कोई भी ऐसा वेदर सिस्टम्स नहीं है, जिसके कारण से आसमान पूरी तरह से खुला हुआ है और काफ़ी इंसुलेशंस हो रहे हैं। हीट वेव मतलब जो सन की किरणें काफ़ी तेज आ रही है। साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं हमारे ऊपर जो हवाएं हैं वो वेस्टर्लीज और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आ रही है, जो मूलतः गर्म होती है। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो पश्चिम विदर्भ के साथ साथ ईस्ट विदर्भ का जो रीजन है वो वहाँ पे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और हमने कल देखा कि अकोला का जो तापमान है 44 पॉइंट समथिंग रीच हो चुका है, जो ऑलमोस्ट हीट वेव के ग्रिप में आ चुका है। और इसको संदर्भ में देखते हुए हमने आज और कल के लिए पश्चिम विदर्भ के साथ साथ पूर्वी विदर्भ के कुछ जिलों के लिए हीट वेव की चेतावनी दी है विद येलो। कल हमने अगर आप हीट वेव की बात करें, स्पेसिफिकली गुजरात में काफी दिनों से ऑलमोस्ट एक वीक से हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल हो रही है, उसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा था। और हमने और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी, राजस्थान और बाकी एरिया में भी हमारा रेड या ऑरेंज अलर्ट था। तो हमारा यही था कि जो हीट वेव है मेजरली आज तक ही रहने का अनुमान है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अगर आप गुजरात की बात करें या मध्य प्रदेश की करें, वहां आने वाले 2 दिनों में मेजरली रहेगी। और देखिए, अब लोग भी लगातार इस गर्मी से बेहद परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। This summer the temperature has gone very high, across 40 degrees Celsius. So the Calorie and Rio Academy of Indian Karate have decided to provide food for the birds, food and water for the birds. So therefore we have decided to do this. I hope that you can also do this. Thank you. Save environment, save birds. Myself Prakriti, we are the karate student. Today we have tied the water bowls and food plates to the trees, helpful for the birds. इस समय बहुत टेम्परेचर हाई हो रखा है आगरे का। इस समय हीट वेव चल रहा है और यहाँ फ्रीज का पानी ना पी करके हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मटके का ही पानी का सेवन करें, जो कि हमारी स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, हर तरीके से बढ़िया रहता है। और यहाँ अपना NH2 हाईवे पर गुजरात के मटके, काफ़ी वैरायटी के मटके यहाँ उपलब्ध हैं, जिससे अच्छा होता है पानी मटके का। और यहाँ काफ़ी तरह की वैरायटी हैं और गर्मी में लाभदायक है, शरीर के लिए फायदेमंद है। और मटका मेरे ख्याल से गर्मी में हर आदमी को मटका ही यूज करना चाहिए। तो मटका इसलिए खरीद रहे हैं, गर्मियों की शुरुआत हो गई है और हमारे यहाँ फ्रिज का पानी नहीं पीते, हमारे बुजुर्ग भी नहीं पीते थे।
फ्रिज का पानी बहुत नुकसानदायक होता है, तमाम रोगों का जन्मदाता है वो। और ठंडे मटके का पानी बहुत शरीर को ठंडक देता है, हर चीज को फायदा देता है। हम अपने यहाँ फ्रिज में बोतल भी नहीं रखते हैं, केवल मटके का ही पानी पीते हैं। अगर मेहमान भी आता है तो उसको मटके का पानी ही पिलाते हैं। हमें तो मटके से बहुत संतुष्टि है, क्योंकि अब मटके का पानी सभी लाभदायक है और सभी मटके का पानी पी रहे हैं। और इसलिए हमारे यहाँ कई वैरायटी है मटके की। हमारे यहाँ गुजराती मटका है, राजस्थानी मटका, अपने यहाँ लोकल आगरा का भी मटका है, बोतल है, हांडी है, दही हांडी, काफी वैरायटी है मिट्टी के बर्तन में। हमारे सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पसंद गुजराती मटका किया जा रहा है, जो काली मिट्टी से बनता है। उसमें प्लेटेड मटका होता है, पानी अच्छा ठंडा होता है और सभी पसंद आता है मिट्टी वाला, वही गुजराती मटका पसंद है। मैं घूमने के लिए आया हूँ ट्रैवल्स में। हम जम्मू कश्मीर से यहाँ पर आए हैं, तो आज यहाँ पे पूरा दिल्ली घूमने का है। लेकिन जम्मू कश्मीर से आने के बाद मुझे पता चल रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, मतलब अपने को अभी सहन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। हीट बहुत है, मतलब अभी दिन में निकलने की इच्छा ही नहीं होती। शाम को निकलते हैं ट्रैवलिंग से घूमने के लिए। अभी तो सनस्ट्रोक जैसा ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा लग रहा है। अभी कोल्ड कुछ ठंडा पियेंगे तो अच्छा लगेगा। दिल्ली हम लोग आज ही आए, कश्मीर घूमने गए थे विद फैमिली, सब आज ही आए हैं। तो वहाँ से यहाँ पे आने के बाद बहुत ही यानी ज्यादा गर्मी महसूस हो रहा। वहाँ पे ना ठंडे वातावरण से यहाँ पे आए तो एकदम से चेंज हो गया क्लाइमेट, एकदम अलग ही लग रहा। हम लोग तीर्थ यात्री है, तीर्थ करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। फर्स्ट बार हम लोग वैष्णो देवी गए, उसके बाद में मथुरा वृंदावन, उसके बाद हरिद्वार। गर्मी तो देखिए मौसम का कारण से होता है, किसी का बस का बात नहीं है कि गर्मी कम कर दे। फिर भी एक तो अपना आपको सचेत रहना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, चाहे ताकि हम लोग का शरीर से पानी कम ना हो। इसका उपाय हम तो यही देखते हैं, दूसरा नहीं। अब ये क्लाइमेट है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। और ऐसी खबर पर हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट से अरुण पांचाल जुड़े हुए हैं, दिल्ली आईटीओ से कंचन अरोड़ा, प्रयागराज से सौरभ मिश्रा और जयपुर से सुभाष बैरवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कंचन, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, दिल्ली अभी से डराने लगी है, तापमान तेजी के साथ बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अप्रैल के महीने में तापमान 40 से 42 डिग्री जा पहुंचा है, और ऐसा पहली दिन नहीं हुआ है बल्कि पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली के अप्रैल के महीने में इसी तरीके से तापमान बने हुए, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी फिलहाल ऐसा ही मौसम बना रहेगा। कल से मौसम में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि 10 अप्रैल से, और उसके बाद 14 अप्रैल के बाद फिर से हीट वेव का सामना लोगों को करना पड़ेगा। वहीं दिल्ली में अभी आज के लिए अगर बात कर ली जाए तो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि दिल्ली में जो तापमान है वो बेहद गर्म है। पसीने लोगों को आ रहे हैं, हुमस वाली गर्मी हो रही है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, ठंड का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और सुबह हो या फिर शाम किसी भी समय मौसम में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। और मौसम वैज्ञानिक मौसम विभाग की तरफ से एक सीरीज भी जारी की गई है, प्रेस रिलीज, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बहुत जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें, हल्के लाइट कलर के कपड़े को पहने, लिक्विड चीजों का सेवन करते हुए दिखाई दे। यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो प्रिकॉशन लेना इस भीषण गर्मी में बेहद जरूरी है। मौसम के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने भी इस बात का जिक्र किया कि हीट वेव की लतेप जो है वो अभी भी पड़ने वाली है। दिल्ली नहीं बल्कि बाकी और राज्यों में तो रेड अलर्ट भी जारी किए गए हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल कंचन, अब हम जयपुर जाना चाहेंगे सुभाष बैरवा के पास। सुभाष, देखिए, जयपुर पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है, लोग वहां पर घूमने के लिए भी खूब आते हैं, लेकिन अब अलर्ट जारी कर दिया गया है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है कि लोग अपने घरों से तभी निकलें जब बहुत जरूरत हो। क्या कुछ स्थिति जयपुर में? तो मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान रेगिस्तान का भी कहा है, और यहाँ गर्मी ने यहाँ पर कोहरा मचा रखा है। जिस तरीके से यहाँ गर्मी का जो तापमान है वो आज की अगर मैं बात करूं तो 41 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है, और कल की बात करूं तो 40 से कम था, जो कि गर्मी इतनी ज्यादा हो चुकी है जहां पर की एक तरीके से देखा जाए तो राहत करते लोग बिल्कुल कहीं कहीं एक छांव की जगह ढूंढ रहे हैं बैठने के लिए। लोग परेशान हैं, गर्मी से इतना परेशान हो चुके हैं कि उनको कह सकते हैं कि एकदम आग उगल रही है। इस तरीके की राजस्थान की यहाँ की अगर जयपुर की मैं बात करूँ तो जयपुर में एकदम बहुत गर्मी है, और मैं दिखाना भी चाहूंगा यहाँ पर रोड की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा कि किस तरीके का गर्मी का अंदाज है। और यहाँ जो देख रहे हैं
गर्मी है, गर्मी चालू है, कि क्या कहोगे गर्मी को लेकर आप? धीरे धीरे बढ़े हालात ऐसे हैं और तापमान टेम्परेचर जो हमारा है जी बिल्कुल। देखिए वहां पर लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से गर्मी पड़ रही है, इस वजह से सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रयागराज चलते हैं, सौरभ आपके पास आते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि प्रयागराज में आज 40 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें एक हफ्ते पहले सबसे ज्यादा गर्मी प्रयागराज में पड़ी थी और सबसे ज्यादा गर्म जाने वाला शहर जो है वो प्रयागराज था। लेकिन अब हम बात करें तो मौसम विभाग ने ये साफ साफ चेतावनी दी है कि इस बार गर्मी से लोगों को निजात नहीं मिलने वाला है और एक हफ्ते बाद जो पारा है वो 42 से 44 डिग्री पार जाने की संभावना बताई जा रही है। तस्वीरों में देखिए यहाँ पर एक दुकान भी है, आप देखिए इसमें तरह तरह का जूस यहाँ पर आप बेच रहे हैं। यहाँ पर आम का पना है, जलजीरा है, तो इसलिए लोग गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लिक्विड चीजों का सेवन करने के लिए बाहर निकलते हैं। और डॉक्टरों ने भी ये साफ कहा है कि जब आपको बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। अगर घर से आप बाहर निकलते हैं तो अपने शरीर को पूरी तरीके से कपड़े से ढककर निकले, हाथों में ग्लव्स पहनकर निकले, खासतौर से सर का ध्यान रखें, सर में हेलमेट या कोई गमछा टाइप चीजें बांधकर निकले और समय समय पर पानी का सेवन करना बहुत जरूरी है। गर्मी में जो है शरीर में पानी की कमी होती है जिसके कारण कई बीमारियां भी होती हैं। सौरभ देखिए डॉक्टर्स लगातार यही सलाह देते रहते हैं कि जितना हो सके आप लिक्विड का सेवन करिए, क्योंकि कई बार अगर शरीर में लिक्विड की कमी होती है तो डिहाइड्रेशन और तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हम कश्मीरी गेट चलना चाहेंगे दिल्ली के, अरुण पांचाल वहां पर मौजूद हैं। अरुण देखिए कश्मीरी गेट से रोजाना हजारों बसें जाती हैं अलग अलग गंतव्यों से, किस तरीके से यात्री परेशान हो रहे हैं इस बढ़ती गर्मी से? देखिए बिल्कुल, अगर हम दिल्ली की बात करें तो देखिए जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में देखिए गर्मी का जो सिस्टम है कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम आज के तापमान की बात करते तो देखिए 40 डिग्री तापमान जो है वो आज का दर्ज किया गया है। तो कहा जा सकता है कि लोग जो है इस गर्मी से परेशान हो चुके हैं। अगर हम आज की बात करें तो देखिए अभी फिलहाल की स्थिति में मैं कश्मीरी गेट पर मैं मौजूद हूँ, अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखाए यहाँ की तस्वीर, लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हम शंकर। गर्मी पड़ रही है, क्या कहना चाहोगे इस बार जो शुरुआत की 2025 की गर्मी देखने को मिल रही है? क्योंकि सर्दी की अगर हम बात करें तो एकदम से गर्मी आई, क्या कहोगे? अभी तो मीडियम, अभी तो और पड़ेगी अभी और पड़ेगा। चलिए गर्मी अभी और पड़ेगी, कुछ और से भी लोगों से बातचीत कर लेंगे, इनसे भी जानकारी ले लेंगे। एक बार भैया आप इधर को आइए, एक बार आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए कहा जा सकता है कि गर्मी का जो सितम है कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करता नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर हम दुकानों की बात करें, शिकंजी की दुकानों की बात करते हैं, उन पर जो है वो भीड़ लग चुकी है। और जो जितने भी लोग हैं, चाहे उसमें गाड़ी की एसी की बात, बिल्कुल देखिए लगातार गर्मी बढ़ रही है, सलाह दी जा रही है कि आप अपने घरों से तभी निकले जब बहुत जरूरी काम हो। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक तस्वीरें इसी तरह से सामने आ रही है, जो दिल्ली, प्रयागराज, आगरा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कई लोग मटका अपने घर पर लेकर जा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मटके के पानी का सेवन करें, क्योंकि फ्रिज के पानी से नुकसान भी होता है। वहीं कई लोग अपने घरों से तभी निकल रहे हैं जब बहुत जरूरत है। साथ ही लगातार ये सलाह दी जा रही है कि अपने साथ साथ उन पक्षियों का भी ख्याल रखें।